हेलो फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी का एनसीईआरटी ज्योग्राफी 6th क्लास का चैप्टर 3 करेंगे, जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। हम डेली एक एक चैप्टर करेंगे एनसीईआरटी का। हम 2 चैप्टर इसके पहली वीडियो में कर चुके हैं और आज हम ये तीसरा चैप्टर करेंगे, पृथ्वी की गतियाँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण। तो पृथ्वी की गति कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? घूर्णन गति और परिक्रमण गति। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। तो घूर्णन क्या कहलाता है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति परिक्रमण कहलाती। तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर जब घूमती है ना, तो वो तो कहा जाता है घूर्णन। और जब पृथ्वी की गति सूर्य के चारों ओर होती है तो उसको कहा जाता है परिक्रमण। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो कितने डिग्री का कोण बनाती है? 66.5 डिग्री का। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। तो कक्षीय समतल क्या होता है? वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ पर रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसको क्या कहते हैं? प्रदीप्ति वृत्त। तो ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप हैं चित्र में हम आपको आगे दिखाएंगे। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती। कितने घंटे का? 24 घंटे का। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। देखिए ये यहाँ पे ये चित्र में इसमें दिखाया गया है पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा कक्षीय समतल। पृथ्वी के कक्षीय समतल पर जो है ये जो है ये लंब है, और ये विषुवतीय वृत्त है। हमने पिछले चैप्टर में किया था। ये विषुवतीय वृत्त जो है 0 डिग्री अक्षांश पर होती है, और ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में, और मकर रेखा 33.5 और मकर रेखा 33.5 डिग्री दक्षिण में होती है। तो ये उत्तरी ध्रुव है, ये ऊपर वाला, ये दक्षिणी ध्रुव है, और ये पृथ्वी का कक्षीय समतल। इस चित्र में जो आपको बताया गया है इसका वर्णन आगे किया गया है। ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, ये विषुवतीय वृत्त, ये अक्षांश रेखाएं और ये देशांतर रेखाएं। ये हमने कल के चैप्टर में किया था। क्या आप जानते हैं प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है? तो ये किसने बताया था कि पृथ्वी गोल है? ये आर्यभट्ट ने बताया था, जो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, अपने अक्ष पर घूमती है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य के चारों तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में लगातार गर्मी पड़ती रहेगी, क्योंकि वहाँ पे सूर्य की किरणें पहुँचेंगी ना, इसलिए वहाँ पे दिन रहेगा और गर्मी भी होगी। दूसरा भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा और पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। तो जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसको क्या कहते हैं? परिक्रमण। और जो अपने अक्ष पर घूमती है उसको क्या कहते हैं? घूर्णन। पृथ्वी एक वर्ष या 365 से 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ा जाता। तो ये 6 घंटे जो है एक साल में जैसे 365 से 6 घंटे ज़्यादा होते हैं, इन 6 घंटों को जोड़ 24 घंटे ये जो है 4 साल में बनते हैं, इसलिए 4 साल बाद लीप का वर्ष मनाया जाता है, जिसमें एक दिन ज़्यादा होता है, 366 दिन होते हैं। इसका वर्णन आगे भी किया गया है। अब फ्रेंड्स ये देखिए, इस चित्र को देखिए, इस चित्र का वर्णन आगे किया गया है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये पहले बता देती हूँ। इसमें जो है ये सूर्य से इनकी स्थिति को दिखाया गया। सूर्य से
ये सूर्य यहाँ पे और यहाँ से इनकी स्थिति को दिखाया गया है। ये शरद ऋतु में, ये यहाँ पे शरद ऋतु है और ये 1 मिनट, ये यहाँ पे उत्तर अयनांत है 21 जून को, और ये 22 दिसंबर को 21 जून को उत्तरायणांत है, 22 दिसंबर को दक्षिणी अयनांत है। और ये वसंत ऋतु ये यहाँ पे इस समय शरद ऋतु है। ये दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु, ये उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है। ये उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु है। दक्षिणी अयनांत है 22 दिसंबर को, ये दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है। इसका वर्णन आगे मैं आपको बताती हूँ। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे, ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी कि 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर होते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। तो 4 वर्ष बाद जो फरवरी का महीना 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप का वर्ष कहेंगे। चित्र 3.3 में स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कैसे चक्कर लगाती है? दीर्घ वृत्ताकार पथ पर। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा गया है। वर्ष में जो ये 4 ऋतुएं आती हैं, गर्मी, सर्दी, वसंत। और ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। अब ये जो चित्र था ना, ये चित्र, ये 3.3 चित्र, अब इसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। मैं आपको ये दिखाती हूँ। आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर किस दिन सीधी पड़ती हैं? 21 जून को। इसके परिमाण स्वरूप इसमें अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवतीय वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। तो उत्तर अयनांत किसको कहते हैं? 21 जून को जो है सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, इसको क्या कहते हैं? उत्तर अयनांत। आगे हम दक्षिण अयनांत के बारे में भी बात करेंगे। देखिए, ये देखिए 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिण गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? तो कौन से देश में? ऑस्ट्रेलिया में जो है ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवतीय वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होती हैं। इसे विषुव कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान दीजिए। 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवतीय वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। देखिए, ऐसे सूर्य की किरणें विषुवतीय वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। दिन रात जब बराबर होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके ठीक विपरीत होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो ये था आज का हमारा चैप्टर। अब हम इसके थोड़े से क्वेश्चन आंसर आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। ये वाले, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? परिक्रमण। और जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसको क्या कहा जाता है? घूर्णन। 1 मिनट, घूर्णन।
सूर्य की सीधी किरणें विषुवतीय व्रत पर किस दिन पड़ती हैं? 22 दिसंबर को। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? परिक्रमण गति के कारण। और दिन और रात किस कारण बनते हैं? उसकी घूर्णन गति के कारण। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का चैप्टर। हम कल फिर एक नया चैप्टर की वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। धन्यवाद।